अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे कि जापान के वीज़ा के बारे में बताया जाए। अब मैं आज आपको जापान के वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जो कि है 90 डेज़ के अंदर का वीज़ा होता है। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। एक वेबसाइट में बड़ी अच्छी मिली है, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी जापानीज़ में लिखी हुई है, तो वो पढ़ते हुए मैं आपको जापान के वीज़ा के बारे में आज बताऊंगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर जापानीज़ में लिखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ वर्ड जापानीज़ में बोला करूँगा, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, तो आप उसको समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह ये 90 डेज़ के अंदर का वीज़ा होता है, सबसे पहले इसमें 3 किस्म होती हैं। 3 किस्म में पहली किस्म है शोहे वीज़ा और खांको वीज़ा और थांकी वीज़ा। ये 3 किस्म है। अगर आप पाकिस्तान से जापान की तरफ आना चाहते हैं तो उसमें 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 ये है कि आप पाकिस्तान में ख़ुद वीज़ा वहाँ पे अप्लाई करें, और नंबर 2 ये है कि जापान से आप कोई गारंटर ऐसा खड़ा करें और उससे आप डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवा के आप वीज़ा लगाएं। तो जो नंबर 1 पे मैं बताया कि आप ख़ुद पाकिस्तान में वीज़ा लें, उसका तरीका ये है कि वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह शो करना पड़ेगा, बैंक की सिचुएशन वगैरह शो करनी पड़ेगी, जॉब आपकी कैसी है, वहाँ का स्टेटस आपको अच्छा शो करना पड़ेगा। अगर आपका स्टेटस वहाँ पे अच्छा है, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा है, परमानेंट आपकी वहाँ पे इनकम आ रही है और वो भी अच्छी खासी हो, उसकी बेस के ऊपर जापान आपको वीज़ा देता है कि हाँ, इस बंदे का स्टेटस अच्छा है, ये वहाँ पे वेल सेटेड है, पाकिस्तान में अच्छा कमाता है, फिर जापान आपको वीज़ा देता है। ये आपके खुद अगर आपने अप्लाई करना हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि जैसे जापान में महंगाई है, आप जितने भी वहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा कमाते हो, लेकिन जापान के मुताबिक वो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जापान से कोई ऐसा गारंटर रेडी करें जो आपको जापान में बुलाए, जो पाकिस्तान से आपको जापान में बुलाए। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद अगर आप गारंटर खड़ा करते हैं, जापान में कोई गारंटर रेडी करते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप अपनी बेस पे करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है वीज़ा मिल जाना, लेकिन अगर आप जापान में गारंटर रेडी करते हैं, कोई आपको गारंटी ऐसा दे रहा हो जो आपको जापान की तरफ बुलाए, उसमें आपको चांस फिर भी ज़्यादा होता है वीज़ा मिलने का। तो अगर गारंटर आप रेडी कर सकते हैं, फिर आपको अपने स्टेटस शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक बैलेंस वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी आपका जो भी स्टेटस हो पाकिस्तान में, अब बेशक पाकिस्तान में आपकी जॉब ना भी हो, फिर भी आपको वीज़ा मिल सकता है जापान का। तो अगर बंदा आपको जापान से गारंटी देता है कि आप जापान में आ जाए और वो पेपर रेडी करता है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि जापान की हुकूमत जो सी है, वो जो बंदा आपको गारंटी दे रहा है उसका भी स्टेटस चेक करती है, उसको भी देखती है कि वो बंदा कैसा है। अगर उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है, टैक्स वगैरह वो जापान में अच्छे तरीके से पे कर रहा है, मुसलसल उसको इनकम आ रही है, उसका बिजनेस यहाँ पर है, इस तरह का गारंटर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। जैसा कि मैंने भी पहले बताया, आप खुद अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। आपका स्टेटस पाकिस्तान में बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर ऐसी नहीं है और आप जापान में आना चाहते हैं, तो फिर एक ही चीज़ बचती है कि आप जापान में कोई गारंटर रेडी करें। और ये जो थांकी थाईज़ाई वीज़ा है, ये आप पाकिस्तान में जो मौजूद जापान एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आप इसके पेपर जमा कराते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ से गारंटर से मंगवाए हैं पाकिस्तान की तरफ, वो आप साथ लेके जाके वो आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाके जमा करवाते हैं। और तकरीबन इसे कहा जाता है कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक इसको लगता है इसका रिप्लाई आने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी चाहिए होते हैं। उसका नाम मैं जापानीज़ में लूँगा, लेकिन मेरे स्क्रीन पे आएगा कि उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। जापानीज़ में इसका नाम लेने का रीज़न ये है, अगर आप जापान से किसी से गारंटी लेना चाहते हैं तो उसको आप बता सकते हैं मुझे ये पेपर चाहिए, तो आप जापानीज़ में उसका नाम लेंगे, वो उस अगले को भी समझ आएगी, अगले को आसानी से समझ आएगी जो जापान में है। सबसे पहले शो हे ड्यू शो, ये एक चाहिए होता है। फिर है मिमोतो होशोशो, ये चाहिए होता है। शिनसे नि मेबो, ये चाहिए होता है। फिर थाईजाई योते ह्यो, फिर शोहे केईशो, ठीक है। फिर जूमिन ह्यो, फिर खोसेकी तोहोन, शोतोकु काजे शोमेशो, फिर नोजे शोमेशो, फिर जाइशोकु शोमेशो, खांके शोमेशो। अभी मैं इतने सारे आपको नाम लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जापान से रेडी करने होते हैं। जो जापान से आपको गारंटी बंदा भेजेगा, वो सब कुछ यहाँ पे रेडी करेगा, फिर आपको गारंटी। अब आप नाम सुन के हिल जाएंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट और इतने मुश्किल नाम है, तो यकीनन इनको यहाँ पे रेडी करना भी मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो इसलिए ये नहीं है कि गारंटी मैं एक बटन दबाऊंगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा, ये बात नहीं होती। यहाँ पे जो गारंटी देता है उसको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे पेपर रेडी करने पड़ते हैं। तो इसलिए आपस में अगर आप लोगों की जान पहचान ना हो
और आपस में आप जिस तरह फैमिली ना हो या फिर आप अगर आप आपस में जानने वाले नहीं हैं तो आमतौर पे जापान से कोई आपको गारंटी नहीं भेजेगा। ये उसके लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि मैं इसको गारंटी पे भेजा, और गारंटी का आप समझ सकते हैं कि गारंटी यहाँ से जापान से भेजना मतलब ये है कि वो आपकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। अगर आप यहाँ पे आके कोई गलत हरकत कर देते हैं, कोई लॉ की मिस्टेक कर देते हैं, कोई अगर आप थोड़ा सा भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो जो गारंटर होता है उसके ऊपर भी वो जिम्मेदारी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ से गारंटी भेजना कोई आम बात नहीं होती। इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए होते हैं। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट बताए थे ये जापान की तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बहुत सारे हैं। वो आप यकीनन वहाँ पे पता करवा सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट हो गया, फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ होगी, वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर्म हो गया, और आपकी टिकट वगैरह बुकिंग होगी। वो तो आप किसी भी कंट्री के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होता है। तो ये चीज़ें तो आप जानते होंगे, जो अगर आप किसी भी कंट्री की तरफ अप्लाई करने जाते हैं ये तो चीज़ें मस्ट होती हैं। तो वो मुश्किल भी नहीं होती, वहाँ पे आप आराम से रेडी कर सकते हैं। लेकिन मेन मसला यही है कि जो जापान से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं उनके बारे में मैं अभी आपको बताया था। और ये सारे डॉक्यूमेंट जैपनीज़ में होते हैं। यहाँ पे जो गारंटर है उसने लिखने भी जैपनीज़ के अंदर होते हैं सारे ये पेपर ना। तो अगर गारंटर को जैपनीज़ नहीं आती तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। उसे फिर यहाँ पे एक वकील करवाना पड़ता है। वो वकील पेपर रेडी करके फिर यहाँ पे उसकी फ़ीस वगैरह पे करके फिर ये पेपर रेडी करके तो वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ ये पेपर भेजता है। जैसा कि मैं पहले बताया कि सबसे पहले तरीका है कि आप वहाँ से पाकिस्तान से ख़ुद ट्राई करें। आपका वहाँ पे स्टेटस अच्छा हो, आप वहाँ पे आपकी इनकम अच्छी हो तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है कि आपको जापान की तरफ वीज़ा मिले जब तक आप एक बहुत हाई स्टैंडर्ड के जॉब या फिर आपका वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड वहाँ पे सेटअप ना हो पाकिस्तान में। अगर ऐसा नहीं है, आप जापान में आना चाहते हैं तो आपको जापान से कोई गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी ले। और ये जो अभी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बोले, ये मुश्किल नाम वाले डॉक्यूमेंट बोले, सारे जापान से कोई तैयार करने वाला हो और आपको वहाँ पे पाकिस्तान में भेजेगा। फिर आपको ये वीज़ा मिलता है जो 90 डेज़ के अंदर का वीज़ा होता है। और 90 डेज़ के अंदर भी 3 किस्म होती है वीज़ा की। एक है 15 डेज़ का, एक 30 डेज़ का और एक 90 डेज़ का। 15 डेज़ का आप अप्लाई करते हैं वो आसानी मिलने का चांस होता है। फिर 30 डेज़ का उससे थोड़ा मुश्किल होता है, और 90 डेज़ का उससे भी मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल है 90 डेज़ का वीज़ा मिलना। ये था जापान का जो आप ट्रैवल वीज़ा, जिसे थांकी थाइज़ाई वीज़ा कहते हैं, ये अप्लाई करने का तरीका। जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैंने बताई हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं वीज़ा के बारे में, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और मैं आगे तक आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। लेकिन मैं इसका कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ा लगाने वाला नहीं हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर थी वो मैं आपको ट्रांसलेशन करके मैं आज आपको बताई है। बहुत माज़रत के साथ मैं वीज़ा एजेंसी में काम नहीं करता, मैं सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन देना आप तक काम है। उम्मीद है आपको आज की बात समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ी सी काम आई होगी। ये थी आज जापान की वीज़ा के बारे में जो मैं वीडियो बनाई है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।